सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 10वां है, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। ये संस्मरण विधा में लिखी गई है, जो जापानी संस्करण से लिया गया है। जो इनके लेखक है हमारे यत्सुको कुरियानी नागी। तो ये हमारा जो शीर्षक आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा अपूर्व अनुभव, मतलब जो कभी हमने पहले अनुभव ना किया हो और जब पहली बार अनुभव करते तो कितना आनंद आता है उस अनुभव में। तो इस पाठ में यही दिया गया है कि दो बच्चे होते हैं, जिसमें एक बच्चे को पोलियो हो जाता है, जिस कारण वो अनुभव नहीं कर पाता कि वहाँ पे पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है और पेड़ पे चढ़ने के बाद किस प्रकार का आनंद मिलता है। तो उसको इस चीज़ का अनुभव नहीं था। तो उसकी जो एक छोटी फ्रेंड होती है, तो उसको वो चाहती है कि वो भी ऐसा अनुभव करे। तो आइए हम चैप्टर के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर वो अनुभव हमें होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान एक लड़की है। तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। ठीक है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान एक लड़का है। इस भेद का पता ना तो तोचो चान को, माता पिता को था, और ना ही यासुकी चान के। ठीक है। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। मतलब जो ये लड़की क्या है, तो चान जो ये क्या करती है, ये इनविटेशन देती है यासुकी को कि वो उसके पेड़ पे आए। ठीक है। तो मैं हर एक बच्चा, मतलब इस जगह का नाम है। तो मैं हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। मतलब वो खुद की अपनी प्रॉपर्टी मानता है और उस पर खुद चढ़ता है, उसका खुद का होता है। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से के कोहोनुबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो बड़ा पेड़ था और उसका चढ़ने और जाओ तो पैर फिसल फिसल जाता। मतलब जैसे पेड़ था तो क्या, पेड़ पे जाओ तो पैर फिसल फिसल जाता। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशिखा पर पहुंचा जा सकता था। मतलब जो द्विशिखा था जहाँ पे चढ़ सकते थे, वो 6 फुट की ऊंचाई पे था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह की थी। यहाँ तो तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बाद या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक पूरे ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। मतलब क्या, जब स्कूल से जाने के बाद या खाली समय होता था, क्या वो पेड़ पर चढ़ी रहती थी और क्या वो दूर आकाश में देखती थी, ऊपर नहीं तो नीचे सड़क पर चलते हुए लोगों को देखती। और जो वहाँ के जो पेड़ होते थे जो बच्चों के पास, वो अपनी निजी संपत्ति मानते थे। किसी हाँ किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो ये पहले पूछना पड़ता था कि माफ कीजिए, मैं अंदर आ जाऊं। तो यासुकी चान को पोलियो था। जो लड़का, ये यासुकी चान है, आप देख रहे हो ना, ये लड़का ये यासुकी चान है। तो वो पोलियो था, उसे ये देखिए यहाँ पे पोलियो हो रखा है उसे पैर में। इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ा पाता, ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता, ना वास्ता किसी पेड़ पर चढ़ा और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तोतो चान ने क्या किया, उसने अपने पेड़ पर उसको इनविटेशन दिया कि तुम मेरे पेड़ पे आओ। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। ये बात किसी से उन्होंने नहीं की, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। और घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका हुए अपनी नजरें जूते की फीते पर ही गड़ाए रखी थी। रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। मतलब उसके पीछे पीछे रोकी जा रहा था, तो रोकी को उसने ये सच बता दिया।
अब मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने देने वाली हूँ। उसने बताया कि जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष बड़ा था। मतलब जो यासुकी चान था वो उससे बड़ा था। किससे बड़ा था? उस लड़की से बड़ा था। यासुकी चान उसे तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जो तोतो चान क्या था? जो लड़की थी उसको लगता था कि यासुकी है वो उससे बहुत बड़ा है। ठीक है। जैसे कि यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। तो जब तोतो चान ने देखा कि यासुकी आ रहा, उसके पास आ रहा पैर घसीटते हुए, क्योंकि उसे पोलियो था तो चल नहीं पाता सही से, और उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। मतलब वो हाथ को ऐसे बैलेंस बना के चल रहा था। तोतो चान उत्तेजित थी। तोतो चान बहुत उत्तेजित थी कि उसे अब अच्छा लग रहा था कि वो आ रहा है, अब पेड़ पर चढ़ेंगे। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके भेद किसी को भी पता ना था। वह उल्लास का ठिठा कर हंसने लगे। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। उसने रात में तय कर लिया था उसे अब क्या करना है, तो चौकीदार के छप्पर की तरफ भागे। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। ये सीढ़ी देखे ना, सीढ़ी को घसीटती हुई लाई लड़की तोतो चान। उसने तने के सहारे से लगाया। उसने क्या, तने से इसको लगा दिया, पेड़ के सहारे से तने के सहारे लगा दिया सीढ़ी को। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। मतलब पीछे से धक्का मारने लगी कि चढ़ जाए, प्रेशर मार करने लगी, धक्का मारने लगी चढ़ जाए ऊपर। पर तोतो चान थी छोटी, नाजुक सी, उससे अधिक सहायता क्या होती। वो छोटी थी तो ज्यादा सहायता क्या कर पाती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया। यासुकी चान क्या, सीढ़ी से पैर हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। और वो हताशा हो गया कि अब मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, और सिर झुका के खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोची थी। अब करे क्या? उसको लगा या तोतो चान को कि आसान काम था, मगर ऐसा तो था नहीं, तो अब करे क्या? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। ये यासुकी चान मतलब लड़का था, वो चाहता था कि मैं पेड़ पर चढ़ूं। उसकी क्या दिली इच्छा थी कि मैं पेड़ पर चढ़ूं। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि उसे तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। अब देखा जो उसने कि लड़की ने देखा कि उसका जो यासुके का चेहरा क्या उतरा हुआ है, तो उसने क्या गाल फुला के अलग अलग चेहरा बना बना के उसको हंसाने की कोशिश करने लगी। ठहरो एक बात सूझी, लड़की बोली, ठहरो एक बात सूझी है। तोतो चान ने अब वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। हर एक चीज को उलट पुलट कर, हर जो भी चीज आती उलट पुलट के देख रही थी। तो आइए देखते हैं आगे। तो उसने आगे देखने लगी। आखिर उसे एक तिरपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहने की जरूरत नहीं थी। देखिए यहाँ पे 3 पाए मतलब 3 इस प्रकार की सीढ़ी थी जिसको पकड़ने की नीचे से जरूरत नहीं थी। वह 3 पाई सीढ़ी को घसीट लेके आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। 3 पाई ऊपरी सीढ़ी 2 शाखा तक पहुंच रही थी। उसको इतना हैरान था कि इतनी भारी जो सीढ़ी थी वो उठा के घसीटते हुए ले आई। और उसने क्या, उसको 2 शाखा पे मतलब जहाँ पे 2 शाखाएं थी उसका क्या क्या उस पर खड़ा कर दी। ये देखिए ना 2 शाखाएं, तो यहाँ पे क्या इसने खड़ा कर दी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। उसने एक बड़ी बहन की आवाज में कहा, डरना मत, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने के तरबतर तोतो चान की ओर देखा और उसे फिर काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और
तब निश्चय के साथ वो पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगेगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था। इतनी तेज धूप लग रही थी मगर दोनों का एहसास नहीं हो रहा था, बस इसी में रमे हुए थे, कैसे चढ़े ऊपर, कैसे चढ़ना है ऊपर, बस इसी में लगे हुए थे। तो चांद ने उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अब तो चांदी क्या कर रही थी, एक एक पैर उसका सीढ़ी पर रखने पे मदद कर रही थी और अपने सिर से वह उसके पीछे हिस्से को फिर स्थिर करती, पीछे सिर से क्या उसको स्थिर करती। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। आखिर क्या वो ऊपर पहुंच गया। फिर बोलते हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर चढ़ गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुआई और छूटने को हो गई। उसने देखते आगे। हाँ, उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पे आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी हुई उंगलियों पर हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके खुद के हाथ में वो बड़ा था। खुद के हाथ में क्या, वो बड़ा हाथ था, क्योंकि बड़ा था उससे 1 साल। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने बोला, तुम लेट जाओ, मैं पेड़ पे खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुई शाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि छोटे बच्चे थे, आपस में खींच रहे थे, पेड़ पे गिर सकते थे, इसलिए उसने कहा कि कोई देखता तो जरूर चीख पड़ता, क्योंकि उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी और बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों अपने आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर बैठे। लास्ट में क्या, आखिरकार वो दोनों शाखा पे बैठ जाते। पसीने से तरबर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान से सम्मान से झुक कर कहा। तो चान मतलब उस लड़की से सम्मान से झुकते हुए कहा, उसने तो चान ने अब उसको बोला बड़े प्यार से कि मेरे पेड़ पे तुम्हारा स्वागत है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे यासुकी लड़का जो था, यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था और कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब एक रिवाज होता है ना कि अंदर आने के लिए पूछना पड़ता है, उसके पेड़ पे चढ़ने के लिए, आने के लिए। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। ये तो होता पेड़ पर चढ़ना। उसने कहा, यही होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़े देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, आपस में बात करने लगे कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। उसने बताया कि वहाँ पे एक चीज होती है, वो टेलीविजन, उसे टेलीविजन कहा जाता है। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। यासुकी चान ये उमंग से बता रहा था अपनी बातें। वह कहती कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम भी घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। उसने बोला टेलीविजन तो एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय ये तो ना समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं दूर तक चल नहीं सकता, वो घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या क्या अर्थ होगा। वह तो ये भी सोचती रही होगी, सुमो पहलवान घर में एक रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। अब छोटी बच्ची थी, उसे तो पता नहीं था। उसने कहा, डिब्बे में कैसे कोई इतना सुमो बड़ा जो रेसलर है कैसे समा जाएगा? उसका आकार तो बड़ा है, पर
उसका आकार तो बड़ा है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। उन दिनों के टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया। सबसे पहले ही यासुकी ने तोतो चान को बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहा है, पेड़ मानो गीत गा रहा हो। और दोनों बेहद खुश थे। दोनों क्या बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पे चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। ये पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि कोई उसको चढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वो पैर से चल नहीं पाता था, इस वजह से। तो उसने बोला, वो बहुत ही खुश था पेड़ पे चढ़ने के बाद। तो उसने, क्योंकि पहला अनुभव किया था इस चीज़ का, तो और अंतिम मौका था। तो ये बहुत ही सुंदर जो हमारी यासुको कुरियानागी ने लिखा है। तो ये हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। दो बच्चों की जो, एक कहते हैं कि जो वो असंभव, जिसने सोच रखा था कि कभी वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा, कभी वो उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएगा, मगर उस चीज़ का उन्होंने अनुभव किया। तो इस चीज ये आप देख सकते हैं कि हम जो हमारा कभी चीज़ का अनुभव नहीं होता, पहली बार जो अनुभव होता था, कितना हमें खुशी मिलती है उस चीज़ से। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम अगला पाठ करेंगे। आप सब इतने प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, KVS की तैयारी करते रहे, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका दिन शुभ रहे।